ओके सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स भाई। अभी देखो, अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं डेंसिटी से। अगर आप बात करो कि सॉलिड स्टेट का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो श्योरली पूछा ही जाता है, तो वो डेंसिटी ही है। डेंसिटी से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पेपर में बनते हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन इससे बने भी हुए हैं। सॉलिड स्टेट दोबारा ऐड हुआ है ना। और बेटा जी, टॉप करने का एक सिंपल सा फंडा है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि भैया कंसेप्ट पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और एनसीईआरटी कर लो। आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, आपका एक मार्क्स भी कट नहीं सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे आपको इस लेक्चर की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी एंड रेगुलर वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होती हैं। एंड एक और इंफॉर्मेटिव नॉलेज में देना चाहूंगा, अगर आप प्लान कर रहे हो क्लास 12th में 95 प्लस स्कोर करने की और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो। अभी देखो बेटा, कोविड-19 का टाइम है, ऑफलाइन क्लासेस तो बिल्कुल नहीं चल रही होगी। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप उन सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो जस्ट एक सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, कितने का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा? अप्रोक्स आपको 938 का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। आप ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस। वहां पे मेरा ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप सभी बच्चों के लिए। देखिए, अगर फीस का अगर मैं आपको सिस्टम बताऊं, कुछ इस तरह से फीस रहती है। ठीक है, 1 मंथ के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो 2500, 3 मंथ्स के लिए 6250 एंड 6 मंथ्स के लिए 10000 एंड 12 मंथ्स के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 12 मंथ के लिए ज्वाइन कीजिए, तो 12000 आपको फीस पड़ेगी। बट अगर आप रेफरल कोड यूज कर लेते हो, कौन सा रेफरल कोड यूज करना है सर? रेफरल कोड आप लोगों को यूज करना है बी पंचाल 10। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कहां से आप लोग ज्वाइन करने वाले हो। बी पंचाल 10 कोड यूज कीजिए, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको बेटा जी। एंड कुछ और भी क्वेरीज हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो 8950499662 पर। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आपकी प्लस के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो। फायदा उठाइए इस कोर्स का एंड स्टार्ट करते हैं बेटा जी अपने वाला टॉपिक। एंड अपना टॉपिक है क्या? डेंसिटी, जिसके आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं। एंड इसमें हम सारे के सारे कंसेप्ट को तो बहुत अच्छे से देखने ही वाले हैं। हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो आए हुए हैं, ये इस लेक्चर की पीडीएफ है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, अब डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते कैसे हैं एग्जाम्स के अंदर, इस टॉपिक पे बात करते हैं। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। बट अभी आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अभी आपको फॉर्मूला लगाना है Z इंटू एम बाय NA इंटू ए क्यूब। रिपीट कर रहा हूं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा जी? Z इंटू एम बाय NA इंटू ए क्यूब। सर इनका मतलब क्या बनता है? एक एक चीज का मतलब समझते हैं। इस D का मतलब बनता है डेंसिटी, D इज डेंसिटी। Z का मतलब क्या बनता है सर? Z का मतलब बनता है बेटा जी नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम मींस, देखिए हमने कई तरह के यूनिट सेल पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में, बट जो सबसे फेमस है वह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC एंड FCC। तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होंगे। सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, BCC में 2 एटम होते हैं, FCC में 4 एटम होते हैं। कैसे याद रखते हैं हम इसको? 1 2 का 4, 1 2 का 4। M का मतलब क्या होता है? M मींस होता है एटॉमिक मास। Na का मतलब क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। वैल्यू पता है ना एवोगाड्रो नंबर की कितनी होती है? कितनी होती है भैया? 6.022 इंटू 10⁻²3। ठीक है, या फिर इसको आप सिंपली याद रख सकते हो 6.023 इंटू 10⁻²3। सर ये दोनों में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम बात है। बस ये क्या है, ये 2 है, ये 2 3 है। ये 2 3 वाला बच्चों को ज्यादा याद रहता है, कोई ऊपर पावर भी 2 3 है। ए का मतलब क्या होता है भैया? एज लेंथ होता है। अब एज लेंथ जो आपको जनरली दी होती है ना, वो आपको दी होगी या तो पिकोमीटर में, या नैनोमीटर में, या आंगस्ट्रॉम में। बट आप उसे या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे या फिर मीटर में कन्वर्ट करोगे। अगर आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10⁻⁻10,
नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई कर देना 10 की -7 से। एंड अगर आर्मस्ट्रॉन्ग को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो बेटा जी तो आप कर दोगे 10 की -8 सेंटीमीटर से। सिमिलरली अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, पिकोमीटर को अगर आप मीटर में लिखोगे तो लिखा जाएगा 10 की -12 मीटर। नैनोमीटर को अगर आप लिखोगे ये लिखा जाएगा 10 की -9 मीटर। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग को अगर आप लिखना चाहते हो तो वो लिखा जाएगा 10 की -10 मीटर। तो बेटा जी ये है फॉर्मूला। एंड भैया श्योरली क्वेश्चन बनता है और सिर्फ आपको डेंसिटी नहीं निकालनी आती, आपको कुछ भी निकालने को बोल सकता है। आपको बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो तो आपको Z निकालना पड़ेगा, सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आपको बोला जा सकता है एटॉमिक मास निकाल लो, M को इधर रख लोगे फिर सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अरे भैया आवोगाड्रो नंबर की वैल्यू तो फिक्स होती है, बट पेपर में आपको आवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी पूछी जा सकती है कि आवोगाड्रो नंबर की वैल्यू बताओ। अब बताओ क्या कर लोगे आप लोग, आवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी आ सकती है बेटा जी। एंड ए बोले तो एज लेंथ भी कैलकुलेट करना आ सकता है, मतलब कुछ भी कैलकुलेट करना आ सकते हैं। फॉर्मूला टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट में जो न्यूमेरिकल का है वो ये है, आई होप आप देख चुके हो। चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा जी, द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम मेटल इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ द यूनिट सेल इज क्यूबिक विद एज लेंथ ऑफ 289 पिकोमीटर, डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूनिट सेल। जब भी कभी आपसे टाइप ऑफ यूनिट सेल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल अगर वो पूछ रहा है इट मींस आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, मान लो नंबर ऑफ एटम्स 1 आ जाते हैं तो इट मींस ये कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑब्वियसली। अगर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 आ जाते हैं इट मींस ये कौन सा यूनिट सेल है, ये है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और दूसरी बात मैंने बताई थी बीसीसी का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। 4 अगर बेटा जी कभी 4 आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि ये एफसीसी यूनिट सेल है। अब सर ईसीसी भी तो होता है, ईसीसी नहीं होगा भाई, एफसीसी होगा, क्लियर है। अब और कुछ भी डाटा आपको गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है क्रोमियम का 52 एंड Na एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू बेटा जी जो दे रखी है वो पुट करनी है। तो फोकस कीजिए, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको गिवन क्या होता है। देखो यार पहले आप क्वेश्चन पे चलो, द डेंसिटी ऑफ द क्रोमियम मेटल इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपको क्या पता है, इसकी डेंसिटी पता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्या पता है, आपको एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम प्रोवाइड किया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है दिस वन 52, आपको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू दी गई है बेटा जी, एंड एज लेंथ भी दिया गया है 289 पिकोमीटर। अब सर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देखिए जनरली उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, बट आप डेंसिटी की यूनिट देख के पता लगा सकते हो कि उस पिकोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है। आप देखो कि डेंसिटी की यूनिट दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। इन केस वो दे रखा होता ग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z into M by Na into A क्यूब, बट हमें तो Z निकालना है ना, तो Z को एक तरफ रखो, Z को एक तरफ रखोगे तो बेटा जी फॉर्मूला क्या होगा, रो into A क्यूब into Na by M। अब रो यानी कि डेंसिटी, D भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी कितनी दी गई आपको 7.2। ए एज लेंथ कितना दिया गया है, एज लेंथ दिया गया 289 into 10 की पावर -10 क्या होल क्यूब आ जाएगा, है ना। और Na एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 into 10 की पावर 23 बाय एम एटॉमिक मास 52। जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 2.01 आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्स इसको 2 बोल सकते हैं। अब अगर 2 आ गया तो ये कौन सा यूनिट सेल है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर 2 आ गया, पहले ही बता के हटाऊं मैं, 2 आ गया तो बेटा जी कौन सा यूनिट सेल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इस तरह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है और अभी भी बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्स अ एफसीसी लैटिस। कौन सा लैटिस बना रहा है, एफसीसी लैटिस बना रहा है विद एज लेंथ ऑफ 4 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। आपको इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है एज लेंथ कितनी है, 4 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डेंसिटी भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स अभी पता होगा, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z into M by Na into A क्यूब, बट एक्चुअल में आपको क्या कैलकुलेट करना है, M कैलकुलेट करना है बेटा जी। कितना आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ आप क्या करोगे, M को इधर रखोगे, M को बचाओगे एक तरफ, बाकी सारा सिस्टम उस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11.2, ये भी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा एंड आएगा 4। एंड जब इस सारे को आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, वो सॉल्व खुद करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन यू हैव।
तो यहां से कितना आ जाएगा 107.9 ग्राम पर मोल या फिर 108 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो बेटा जिस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है कि बन जाए, इस तरह का क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। होप कि क्लियर है आपको। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह से बनता है। एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट बीसीसी एंड एटॉमिक मास 50U, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ द एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। अभी आपको इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये सबसे आसान टाइप का न्यूमेरिकल है। आप चेक कीजिए एज लेंथ कितनी गिवन है आपको। एज लेंथ गिवन आपको 290 पिकोमीटर है ना। 290 यानी कि इसको आप क्या करोगे, जब 290 को सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा। पिकोमीटर को मैंने आपको बोला जनरली आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, तो ये हो जाएगा 290 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बीसीसी में भाई, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास गिवन है आपको 50U। देखिए ये जो 50U है ये एक एटम का मास होता है, बट आप ग्राम एटॉमिक मास लेके चलते हो, एक मोल का मास लेके चलते हो 50 ग्राम पर मोल। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। सारी वैल्यूज पुट करो, Z की वैल्यू अब देखो बीसीसी है तो 2, m एटॉमिक मास 50, Na एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड ए क्यूब 290 टू 10 की पावर माइनस 10। तो बेटा जी यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीन तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा फेमस है जो बन सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बन सकते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सो दैट ज्यादा अच्छी वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 4.05 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये एज लेंथ दी हुई है। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिट सेल। आपको नेचर बतानी है, आपको ये कह लीजिए टाइप ऑफ यूनिट सेल बताना है। और टाइप ऑफ यूनिट सेल जब भी हमें बताना होता है एक्चुअली में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब, है ना। अब आप ये बताओ, आपको सारी वैल्यूज गिवन है ना। डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 2.7, एज लेंथ आपको गिवन है 4.05, एटॉमिक मास भी आपको गिवन है 27। अब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी आपको पता है। बस करना क्या भाई, क्या करना है बताओ जरा। आपको सिर्फ वैल्यू जी तो पुट करनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो अप्रोक्स 4 आएगी। और जब 4 आ गई तो कौन सा यूनिट सेल है भाई, वो कौन सा यूनिट सेल है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का है और इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, नियोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम गिवन इट्स एटॉमिक मास इज 93U। अब देखो डेंसिटी गिवन आपको है ना। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस निकालना है। अब डेंसिटी से एटॉमिक रेडियस निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सर क्या निकालने का फॉर्मूला है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ से एज लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है एज लेंथ में और रेडियस में कुछ रिलेशन होता है, वो आपको पता होगा, आगे देखेंगे भी। एज लेंथ हम मान लेते हैं ए, या मान के ना भी चलो, सिंपल ए भी लिख लें। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। सर 2 कैसे आए, 2 इसलिए आए बेटा जी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ना, फोकस करो। एटॉमिक मास कितना गिवन है 93। सर ये तो यू दिया है, तो मैंने आपको बोला तो आपको मोल में मास लेना है, यानी एक मोल का मास लेना है जो कि 93 ग्राम होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यूब, है ना। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है एक्चुअल में ए निकालना है, तो सारे के सारे करोगे, भाग गुना घटा सारे का सारा करके आओगे तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी, ठीक है। अब ए क्यूब की वैल्यू के बाद आप लोग यहाँ से क्या निकाल लोगे भैया, ए निकाल लोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका रूट क्यूब रूट जिसे बोलते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपको रेडियस निकालना है। अब रेडियस कैसे निकाला जाएगा, अब देखो यूनिट सेल है बीसीसी, और अगर आपको बीसीसी में याद हो रेडियस में और एज लेंथ में क्या रिलेशन था, भाई आर इज इक्वल टू, वैसे ये होता था ए इज इक्वल टू 4r बाय अंडर रूट 3, है ना, ऐसे ही होता था ना, याद है बेटा जी जब हम पैकिंग परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालते थे। तो अगर आपको r निकालना है तो ये क्या बन जाएगा रूट 3a/4, तो बस रूट 3 है कि नहीं। और ये फॉर्मूला बन गया r का रूट 3/4 इंटू ए, रूट 3 और a की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 3.306 इंटू 10 की पावर माइनस 10, सॉरी ये तो -8 है, आप -8 लेके चल लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, बाय में 4, और जब भी सॉल्व करोगे आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे मीटर में आया है, ठीक है। मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया गया है।
आगे भी कई तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2018 में ऑल इंडिया में आया था। सर 2019 वाला करवाओ ना। बेटा 2019 में तो ये सिलेबस में ही नहीं रहा था, ठीक है। तो 2018 में था, मतलब 2020 में भी सिलेबस में नहीं था, 2019 में था, बट 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। एन एलिमेंट X whose atomic mass is 40 ग्राम पर मोल having FCC structure has unit cell H, मतलब H लेंथ दी है 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, एंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल भी आपको निकालने हैं। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे, पहले आप डेंसिटी लिख देना, मुझे पता लग जाएगा बच्चों को कितना समझ में आ गया है। इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।